48 घंटे बाद भी नेपाल में हिंसा का दौर जारी। अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर, 400 से ज्यादा घायल। नेपाल में हालात बिगड़ने के बाद सेना ने संभाली कमान। प्रदर्शनकारियों पर सख्ती का ऐलान। कई लोगों को हिरासत में लिया। पूरे देश में हाई अलर्ट। नेपाल सेना ने देश के विभिन्न हिस्सों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन की शुरुआत की। काठमांडू में कुछ हिस्सों में लूटपाट और आगजनी करने वाले हिरासत में लिए गए। नेपाल में पीएम ओली के इस्तीफे के बाद आर्मी चीफ ने की शांति की अपील। कहा, हिंसा छोड़ बातचीत करे प्रदर्शनकारी। नेपाल में पीएम ओली के बाद राष्ट्रपति ने दिया इस्तीफा। आपको बता दें, रेजिग्नेशन के बाद काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों ने निकाली विक्ट्री परेड। नेपाल में उग्र हुए प्रदर्शनकारी। पूर्व पीएम झालानाथ खनल के घर में लगाई आग। पूर्व पीएम की पत्नी की जिंदा जलने से मौत। नेपाल के भक्तपुर दरबार स्क्वायर इलाके में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग। जमकर बवाल। भारी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ भी की। पशुपतिनाथ में प्रदर्शनकारियों के पहुंचने के बाद अलर्ट पर सेना। प्रदर्शनकारियों ने पशुपतिनाथ मंदिर के गेट को तोड़ने की कोशिश की थी। हंगामे के बाद सेना तैनात हुई। नेपाल में कास्की जेल से 900 कैदी फरार। प्रदर्शनकारियों ने जेल पर धावा बोलकर सभी ताले तोड़े। सभी कैदियों को बाहर निकाला। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच काठमांडू के मेयर बालेन शाह का बयान। कहा, संसद भंग होने तक नहीं होगी कोई बातचीत। संसद भंग होने तक कोई नई बातचीत और नया रास्ता नहीं निकलेगा। प्रदर्शनकारियों से बोले बालेन शाह का, नेपाली सेना के साथ बातचीत के लिए तैयार रहें, लेकिन उससे पहले भंग करनी होगी संसद। नेपाल में जारी हिंसा को लेकर दिल्ली में बुलाई गई सीसीएस की बैठक। मीटिंग में नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा। पीएम बोले, पड़ोसी देश में हिंसा हृदय विदारक, शांति जरूरी। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट। लोगों से की जा रही शांति बनाए रखने की अपील। सीमा पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भारतीय सीमा से सटे इलाकों में बवाल। प्रदर्शनकारियों ने की आगजनी। सुरक्षा को देखते हुए सील की गई भारत नेपाल सीमा। यूपी के बहराइच जिले की नेपाल सीमा पर सुरक्षा बलों और पुलिस ने संभाला मोर्चा। पूरी तरह से सील की गई सीमा। नेपाल में पीएम ओली और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद और ज्यादा हालात बिगड़े हैं। नेपाल से लगी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने की समीक्षा बैठक। मीटिंग में कई जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान रहे मौजूद। यूपी में नेपाल से सटे बॉर्डर पर 24 घंटे अलर्ट। लखनऊ में यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने जारी किया आदेश। सीमावर्ती जनपदों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स की तैनाती। नेपाल में फंसे भारतीयों के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए। नेपाल में अशांति के बीच सभी हवाई अड्डे बंद। सुरक्षा जोखिम का हवाला देते हुए देश भर में उड़ानें रद्द। लोगों से नेपाल न जाने की अपील की। नेपाल में हो रहे बवाल पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, सावधान, किसी भी देश में हो सकती है नेपाल जैसी स्थिति। नेपाल में जारी हिंसा पर आप सांसद संजय सिंह ने भी दी अपनी प्रतिक्रिया। कहा, नेपाल से हमारे देश के नेताओं को भी सीख लेनी चाहिए। के अंदर अगर आप जनता के अधिकारों को छीनेंगे तो उस पर फिर विद्रोह होता है। नेपाल से हमारे देश के आकाओं को भी सबक लेना चाहिए। नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर मचे घमासान पर भी बोली साध्वी प्रज्ञा प्राची। कहा, सोशल मीडिया घमासान की आड़ में कुछ राष्ट्रीय बुरी ताकतें साजिश में अब लगी हैं। मुझे लग रहा है कि कोई न कोई साजिश जरूर है। ये साजिश के तहत इस तरह का खून खराबा नेपाल के अंदर कराया जा रहा है। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत। हासिल किए 452 वोट। इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी को परास्त किया। उपराष्ट्रपति चुनाव पर पीएम मोदी ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाई। ट्वीट कर लिखा, मुझे भरोसा है कि वो एक शानदार उपराष्ट्रपति होंगे। सीपी राधाकृष्णन बनेंगे देश के 15वें उपराष्ट्रपति। 452 वोट हासिल कर दर्ज की जीत। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सिर्फ 300 वोट मिले। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी जाहिर की खुशी। कहा, अपोजिशन के भी कई नेताओं के पक्ष में वोट। उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज सुनी। पार्टी के भी कई एमपीज ने
आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जो वोट दिए हैं, इससे पता चलता है कि सारा एमपीस ने अंतरात्मा से वोट दे करके आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी को जिताया है। एमपी के सीएम मोहन यादव ने सीपी राधाकृष्णन को दी जीत की बधाई। कहा, राधाकृष्णन का जीवन जन कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहा। श्रीमान राधाकृष्णन जी का जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा है। उनके पास जो भी जवाबदारी रही है, हर जवाबदारी से उन्होंने इस लोकतंत्र को गौरवान्वित किया है। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर बीजेपी सांसद संजय सेठ ने दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, झारखंड के लोगों के लिए खुशी का पल है। सीपी राधाकृष्णन की जीत पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश का बयान। कहा, बीजेपी की अंकगणितीय जीत वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से हार है। वैचारिक लड़ाई अभी भी जारी है। खास मिशन की तैयारी में भारतीय सेना के 10 महिला अफसर तय करेंगी 26,000 से ज्यादा समुद्री मील की दूरी। त्रिवेणी पर सवार होकर पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगी। देश भर में एसआईआर प्रक्रिया लागू करने को लेकर चुनाव आयोग करेगा मंथन। आज होगी अहम बैठक। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य चुनाव अधिकारी होंगे शामिल। मुंबई के विक्रोली में नीरज उपाध्याय परिवार के घर को जलाने की कोशिश। अज्ञात लोगों ने घर के बाहर सरतन से जुदा के पोस्टर भी चिपकाए। जम्मू कश्मीर में आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी का विरोध। डोडा में पुलिस पर पत्थरबाजी। पीएसए के तहत हिरासत में लिए गए थे महराज मलिक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। आप विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी पर नाराजगी, रिहाई की मांग। मैं आपको बता दें, हिमाचल की मदद के लिए आ गया है त्रिपुरा। प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने हिमाचल प्रदेश के लिए राहत सामग्री के वाहन को हरी झंडी दिखाई। हिमाचल के शिमला में बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुटी है सरकार। मंत्री ने क्षेत्र में बहाली के लिए जारी किए 35 वाहन। हर संभव मदद का आश्वासन। हिमाचल दिवस के मौके पर देहरादून में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। प्रोग्राम में आए लोगों को संबोधित भी किया। एमपी के सीएम मोहन यादव ने संबल योजना के तहत श्रमिक परिवारों के खातों में भेजी सहायता राशि। एक क्लिक के माध्यम से 175 करोड़ की अनुग्रह सहायता राशि भेजी गई। मोहन यादव ने मंत्रालय में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के साथ की बैठक। मीटिंग में आए अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। गुजरात के अहमदाबाद में ऑल गुजरात कैटर्स एसोसिएशन एक्सपो का उद्घाटन। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। भुवनेश्वर में ओडिशा पुलिस ने महिला सुरक्षा पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का किया आयोजन। कार्यक्रम में कई लोगों को सम्मानित किया गया। कोलकाता में आज निवेश अवसरों पर इंटरएक्टिव सेशन। एमपी के सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से निवेश के संदर्भ में करेंगे 1-to-1 बैठक। सेशन में पीएम मित्रा पार्क की निवेश संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी परिसर में एबीवीपी ने किया विशाल शक्ति प्रदर्शन। भारी संख्या में जुटे युवा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसों में बम की सूचना मिलने के बाद अलर्ट मोड पर पुलिस। मामले की जांच जारी है। यूपी के संभल में सपा सांसद बर्क ने खुद तोड़वाना शुरू किया अपना मकान। अवैध हिस्सा। एसडीएम कोर्ट के आदेश के बाद एक्शन। अवैध निर्माण को हटाने के लिए 30 दिनों का समय मिला था। पीलीभीत में बाबा के भेष में पकड़े गए पंजाब के 2 युवक। हिंदू संगठनों ने पकड़ा। बाबाओं की झोली में मिली दरगाह की फोटो। एमपी के सतना में सरकारी शिक्षक की लापरवाही का मामला आया सामने। स्कूल में कुर्सी पर सोते नजर आए शिक्षक। इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी के हापुड़ में शिक्षकों का मानवीय चेहरा आया सामने। किताबों की जगह छात्राओं के हाथों में थमाए झाड़ू। अंधकार में डाला जा रहा बच्चों का भविष्य। एमपी के मैहर में खाद को लेकर घमासान। अधिकारी के न आने से किसानों ने एसडीएम कार्यालय में की पत्थरबाजी। पुलिस ने 3 किसानों को गिरफ्तार किया। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, अखिलेश के राज में हर महीना लगता था कर्फ्यू। धार्मिक त्योहारों में फैलती थी राजकता और अब है कानून का राज। सपा शासन में हर 15 दिन या 1 महीने में कर्फ्यू लगता था, मगर आज कांवड़ यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। अमन शांति के साथ
उसके बाद मुहर्रम के जुलूस निकले और फिर ईद मिलादुन नबी के जुलूस बहुत शानदार तरीके से निकले। हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित के आदेश पर बुलडोजर एक्शन। सिटकुल में सड़क किनारे से हटाया गया अवैध कब्जा। मौके पर अन्य लोगों को भी चेतावनी दी गई। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के हाथ बड़ी सफलता। लगभग 17 करोड़ के ड्रग्स बरामद। 2 सप्लायर को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुरादाबाद में मुठभेड़। आपको बता दें, हत्या के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। मुरादाबाद में एनआरआई बनकर शादी के नाम पर 95 लाख की ठगी। मामला सामने आने के बाद हरकत में आई पुलिस। साइबर गैंग की सरगना गिरफ्तार। लाल किले के आसपास चोरी हुए कलश के मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन। यूपी के हापुड़ के सर्राफा बाजार में छापा। कई व्यापारियों से पूछताछ। ग्वालियर से एक हैरान करने वाला मामला है सामने। होटल के कुक हेल्पर को आयकर विभाग का 46 करोड़ का नोटिस। परेशान होकर हेल्पर पहुंचा हाईकोर्ट। यूपी के हापुड़ में एक बहू ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही घर में चोरी कर ली। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बहू के पास लाखों रुपए के जेवरात और कैश बरामद। यूपी के हापुड़ में गैस माफियाओं का बड़ा खेल बेनकाब। 137 सिलेंडरों संग 2 लोगों की गिरफ्तारी। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी। यूपी के मदाई में चोरी मामले में पुलिस का एक्शन। 2 आरोपियों को पकड़ा। दूसरे राज्यों से बाइक चोरी कर, आपको बता दें, बेचते थे दोनों आरोपी। पूछताछ में जुटी है टीम। यूपी के बागपत से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। मां ने अपने 3 बच्चियों को उतारा मौत के घाट, फिर खुद भी फांसी लगाकर दी थी जान। पति के साथ लंबे समय से चल रहा था विवाद। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बीडीओ ऑफिसर पर कर्मचारियों ने लगाया शोषण का आरोप। बीडीओ को हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की। कार्यवाही न होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस का बड़ा एक्शन। 2 इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद दोनों को जेल भेजा गया। यूपी के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत। परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया गंभीर आरोप। कहा गलत इलाज की वजह से गई जान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दिखा तेज रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराकर पिकअप वाहन हादसे में युवक की मौत हुई। परिजनों में मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में चोरी की नियत से गांव में घुसे बदमाश। ग्रामीणों की सजगता से पकड़े गए 2 बदमाश। 2 अन्य की तलाश जारी है। झांसी में आग का कहर। टायर्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंचा दमकल विभाग। दिल्ली के प्रीत विहार में टला बड़ा हादसा। कार शोरूम में पहली मंजिल से गिरी थौर। हादसे में पाल बाल बचे दंपत्ति। उत्तर प्रदेश के एटा में दर्दनाक हादसा। कच्चे मकान की दीवार गिरने से 2 की मौत। मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सड़क पर घूमता दिखा तेंदुआ। ग्रामीणों में हड़कंप। लोगों ने वन विभाग को दी सूचना। जल्द तेंदुए को पकड़ने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश के देवरिया में बड़ा हादसा टला। छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन डिब्बों से अलग हुआ। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दर्दनाक हादसा। करंट लगने से पिता और बेटी की मौत। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भारत से टैरिफ विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। का भारत के साथ जारी रखेंगे बातचीत। कतर की राजधानी दोहा में इजरायली धमाकों से हड़कंप। गाजा युद्ध विराम पर चर्चा कर रहे हमास के नेताओं पर हमला। हमले के बाद आसमान में उड़ता दिखा धुआं। 10 जेट विमानों ने दोहा में 10 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए। इजरायली सेना की तरफ से हमले की जानकारी दी गई है। धमाके पर कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से आया बयान। इजरायल की तरफ से किए गए हमले की निंदा की। हमले को बताया अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन। कतर में हुए हमले पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप। कहा हमले का फैसला मेरा नहीं, इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का था। अमेरिका के पिट्सबर्ग में आग का कहर। अपार्टमेंट की एक बिल्डिंग में लगी आग। 30 लोगों को बाहर निकाला गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं।